ओके चलिए, ओके થઈ ગયું, चलो हाँ चलिए अब मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग सभी, गुड इवनिंग सभी को। चलिए कल हमने सीखा कि ट्राई ओरिजिन के सिद्धांत से पार्क जेवू ने किस तरह से ये पूरा सुजोग थेरेपी का आविष्कार किया था। अब हम हाथ की ओर जाएंगे और हाथ में किस तरह से बाइफरकेट करके किस तरह से हमें ट्रीटमेंट करनी है वो हम सीखेंगे। हाथ में 3 तरह से ट्रीटमेंट होती है, हाथ में 3 तरह से ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पे जो पाम का एरिया है वहां हमारे इंटरनल ऑर्गन है, तो उसमें उस पे ट्रीटमेंट करेंगे तो उसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, उस पे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। यहाँ पे जो ऑर्गन होते हैं वो बाद में देखेंगे, मगर जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो बताती हूँ। यहाँ पे आता है कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। उंगली की बात करें, उंगली में हर एक उंगली हमारी इंसेक्ट सिस्टम है। हर एक उंगली पे सारे के सारे ऑर्गन जो यहाँ पे होते हैं वही ऑर्गन यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो हर एक उंगली, अंगूठे को छोड़ दो, हर एक उंगली हमारा ऑर्गन है, ये समझ लो। सो यहाँ पे जो ऑर्गन है वही ऑर्गन यहाँ पे है, ठीक है। तो हर एक उंगली पे अगर ट्रीटमेंट करोगे तो उसे कहते हैं इंसेक्ट सिस्टम। हर उंगली का मतलब है इंसेक्ट सिस्टम। पाम पे जो ट्रीटमेंट होगी या फिर बैक पे जो ट्रीटमेंट होगी उसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, ठीक है। चलिए हर एक उंगली में 3 कट है, देख लीजिए, 1 कट, 2 कट और 3 कट, ठीक है। तो उसकी पहला कट के ऊपर पे जो ट्रीटमेंट होगी उसको बोलते हैं मिनी सिस्टम। हर एक उंगली के पहले कट के ऊपर के पार्ट, पहले कट के ऊपर के पार्ट, पहले कट के ऊपर के पार्ट, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगी वहां बोलते हैं मिनी सिस्टम। अब किस तरह से ऑर्गन्स होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, आप देखते जाओ। हाँ चलिए देख लीजिए। मीडिया मीडिया देख लीजिए, इस तरह से हमारी बॉडी में ये जो मिडल पार्ट का मैंने बोला, तो इस तरह से सारे ऑर्गन यहाँ पे दिखाए गए हैं, यानी कि हर एक ऑर्गन का यहाँ पे पॉइंट है। हार्ट हो, लंग्स हो, गॉल ब्लेडर हो, लीवर हो, कोई भी हो, वहां पूरा इंटरनल ऑर्गन जितने भी है ये हमारे पूरी पाम पे आए हुए हैं। सो पाम्स पे जो होगी सिस्टम उस पे लिखा है, देख लीजिए ऊपर, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, कॉरेस्पॉन्डेंस द बॉडी ऑन द हैंड, ठीक है। तो ये पूरा आया हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। फिर ये 2 उंगली, यानी ये इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये 2 हमारे हैंड है। इंडेक्स फिंगर ये फर्स्ट उंगली और ये वाली लास्ट वाली उंगली, ये 2 हमारे हैंड है। और मिडल फिंगर और रिंग फिंगर ये 2 हमारे पैर है। सो पूरा बॉडी हमारा इस तरह से हाथ पे आ गया है, उसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, ठीक है। चलिए अब बारी आती है इन पर मिनट इंसेक्ट सिस्टम की। इंसेक्ट सिस्टम यानी मैंने अभी बोला आपको कि बॉडी की हर एक उंगली, हाथ की हमारी हर एक उंगली पे हमारा पूरा ऑर्गन है। देख लीजिए, ये हमारी उंगली का आगे वाला पार्ट, वहां ब्रेन से लेके शुरू होता है, लंग्स, हार्ट। हेलो, म्यूट रखो अपने आप को सब, ठीक है। मुझे वापस जाना पड़ेगा। म्यूट रखो अपने आप को सब लोग। देख लीजिए, ये हमारा ब्रेन उंगली के ऊपर टॉप पे, फिर आईज, नोज, लिप्स और 2 ईयर, उसके नीचे पूरा हमारा जो भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि लीवर है, हार्ट है, स्टमक है, स्प्लीन है, पैनक्रियास, गॉल ब्लेडर, इंटेस्टाइन,
ये सारे ऑर्गन है, एब्डोमेन, चेस्ट, इसमें 3 पार्ट पड़ते हैं। देखिए उंगली में भी 3 पार्ट, हेड, चेस्ट और एब्डोमेन। हेड, चेस्ट और एब्डोमेन, इस तरह से देखो लिखा है, हेड, चेस्ट और एब्डोमेन। ठीक है, तो ब्रेन से लेके नीचे तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरा हमारा बॉडी हर एक उंगली में आता है। हर एक उंगली में इतने सारे ऑर्गन आते हैं। चलिए उंगली की नाखून का वाले पार्ट में जाते हैं, यानी कि बैक ऑफ द फिंगर। ठीक है, बैक ऑफ द फिंगर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, नाखून है, देख लीजिए ऊपर नाखून है, तो ब्रेन है, पीछे वाला ब्रेन है, और उसके सीध में नीचे तक यहाँ पे जाती है पूरी हमारी स्पाइन, पूरी स्पाइन जाती है, और नीचे ब्लू कलर में जो है वो हमारी किडनी है। तो ये पीछे वाला काला वाला हिस्सा है हमारा, उसे यांग सरफेस कहते हैं, और आगे वाला हिस्सा होता है उसे यिन सरफेस कहते हैं। और हर एक उंगली में इस तरह से बाइफरकेट किया हुआ है हमारा पूरा बॉडी। अब उंगली को साइड से देखते हैं, आगे हो गया, पीछे हो गया, साइड से देख लीजिए। साइड में हमारे हाथ साइड में ही होते हैं ना, तो उसी तरह से हाथ में भी उसका कहाँ पे इंडिकेट होगा, साइड में ही आर्म्स, और राइट आर्म्स ये राइट पार्ट है, और लेफ्ट बाजू लेफ्ट पार्ट होगा। तो यहाँ पे राइट आर्म्स है और यहाँ पे राइट लेग्स है। उस तरफ जाओगे उंगली की दूसरी तरफ, तो लेफ्ट आर्म मिलेगा और लेफ्ट लेग मिलेगा। तो साइड में लेग्स और आर्म्स आ गए। तो इसी तरह से पूरा हमारा ये हुआ हमारा इंसेक्ट सिस्टम, ये हमारा हुआ पूरा इंसेक्ट सिस्टम। ये क्लियर हुआ सबको? इंसेक्ट, हाँ बोलिए। हाथ पैर वाला फिर से बताइए तो, वो साइड। ठीक है, देख लीजिए, ये हमारा साइड का पार्ट, आगे का पार्ट देख लिया, बीच का पार्ट देख लिया। अब उंगली के साइड का पार्ट जहाँ काला और व्हाइट पार्ट दोनों मिलता है, तो साइड के पार्ट में यहाँ पे राइट, ये राइट पार्ट दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे राइट आर्म और लेफ्ट लेग दोनों का बाइफरकेट किया है। अगर दूसरी साइड देखोगे तो लेफ्ट आर्म मिलेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड मिलेगा और लेफ्ट लेग मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से साइड का भी पूरी तरह से बाइफरकेट हमारा पूरा फिंगर पे किया हुआ है। तो ये पूरी हुई हमारी इंसेक्ट सिस्टम। उस यहाँ पे हमें पॉइंट लगाने ही लगाने हैं। 1 या 2 मैग्नेट आएंगे, स्टार मैग्नेट आएंगे या मेथी दाना आएगा, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरा हुआ हमारा कॉरस्पॉन्डेंट इंसेक्ट सिस्टम ऑन द फिंगर। इंसेक्ट सिस्टम फिंगर पे किस तरह से बाइफरकेट किया है ये पूरा बताया है। चलिए बोलिए, क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? मैम ये हेट्रो, न्यूट्रो और होमो वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, जो हेड, चेस्ट और एब्डोमेन का पार्ट देखो। ठीक है, हाँ समझ गए। हाँ हाँ, जो सिंपल है वो पहले क्लियर करो, बाद में वो देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ सबको? जी मैडम। हाँ, बस अब बोलो तो फिर आगे बढ़े, वरना फिर से कराओ। जी मैम आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए ये हमारा पूरा हुआ कॉरस्पॉन्डेंट इंसेक्ट सिस्टम। ठीक है, चलिए अब बारी आती है हमारी मिनी सिस्टम। मिनी सिस्टम मैंने बताया आपको कि उंगली के हर एक फर्स्ट कट, यहाँ पे एक ही उंगली बताई है, मगर हर एक फर्स्ट के कट पे ऊपर मिनी सिस्टम, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। आप अपने आप को सब म्यूट रखो। कौन है? ठीक है, चलिए ये हमारा हुआ ऊपर वाला कट के हर एक उंगली में ऊपर के कट पे जो भी ट्रीटमेंट होगा उसे बोलते हैं मिनी सिस्टम। यानी इंसेक्ट सिस्टम के ऊपर ही है हमारी मिनी सिस्टम। देख लीजिए किस तरह से बाइफरकेट होते हैं। देखिए इतने पार्ट में भी देखिए, ये उसका ऊपर वाला कट है, पूरा हमारा फिंगर में ऊपर का कट देख लीजिए, उसमें कितने छोटे छोटे ऑर्गन दिखाए गए हैं। देख लीजिए, पैनक्रियास, स्प्लीन, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट भी है। इस साइड में देखिए थंब है, फिर उंगलियां हैं, फिर स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर, सारा कुछ दिखाई दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हमारे हाथ में
ऊपर के कट में जितने भी ऑर्गन हमने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं इस तरह से, उसे बोलते हैं मिनी सिस्टम। देख लीजिए, इस इतने पार्ट में ये ऑर्गन आएगा। ये जो सर्कल किया है ना ग्रे कलर का, ये पूरा पार्ट में इस तरह से ऑर्गन बाइफरकेट होंगे। ठीक है, चलिए उसके पीछे नेल वाले पार्ट में, नेल वाला पार्ट भी देखना चाहिए। ठीक है, उसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल यानी कि पूरी स्पाइन, सर्वाइकल से लेके सैक्रल तक यानी हमारी पूरी स्पाइन। ठीक है, और यहाँ पे राइट किडनी और लेफ्ट किडनी देख लीजिए। ये पूरा इमेज मैं ग्रुप में डालूंगी, सो डोंट वरी, अभी जो बोलती हूँ उस पे फोकस कीजिए। ठीक है, सारी इमेज मिल जाएंगी, आपको जेरोक्स करवा के रखनी है। ठीक है, चलिए ये लेफ्ट किडनी हो गई और ये राइट किडनी हो गई, और उसके साथ सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल, ये सारे ऑर्गन बैक साइड स्पाइन हमारी पूरी नेल की तरफ आ गई। और ये नेल कहाँ का है? हर एक उंगली का नेल है। हर एक उंगली का नेल के पीछे वाले पार्ट में ये पूरा स्पाइन और किडनी आता है। चलिए, ये समझ में आया? कोई क्वेश्चन? सब किसी का भी कोई क्वेश्चन बोलिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। समझ में आया कि मिनी सिस्टम किस तरह से है? यहाँ सिर्फ एक मेथी का दाना लगेगा, हार्ट हो, लंग्स हो, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, क्योंकि जगह ही नहीं है। हमारा ऊपर का हाथ कितना छोटा है, ऊपर का कट कितना है, तो एक ही मेथी दाने से पूरा हार्ट कवर हो जाएगा, पूरा लंग्स कवर हो जाएगा। सो एक स्टार मैग्नेट या मेथी दाना एक ही चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हाँ, 5 उंगलियों में देना पड़ेगा मिनी सिस्टम। क्या ये 5 उंगलियां जो है, 5 उंगली, 5 उंगलियों में हमें समझना है, देना किस तरह से है ये बताती हूँ। 5 उंगली में ये सिस्टम हुआ है, आविष्कार हुआ है, ये हमें समझना है। ठीक है, हाँ, फिर इस तरह से हमें राइट हाँ, और लेफ्ट दोनों तरफ सेम रहेगा। दोनों तरफ सेम रहेगा। दोनों हाथ की बात है, एक हाथ की बात नहीं है। दोनों हाथ में इस तरह से फर्स्ट कट पे हमारा पूरा मिनी सिस्टम आएगा। ठीक है, हर एक उंगली, अंगूठे को छोड़ दो, हर एक उंगली पे इस तरह से हमें पूरी तरह से समझना है कि हर एक लंबी उंगली है, पूरी उंगली है, वो इंसेक्ट सिस्टम है, और फिर हर एक उंगली का ऊपर का कट है, वो मिनी सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना है कि किस तरह से हमारे ऑर्गन कहाँ पे आते हैं, ऑर्गन कहाँ पे आते हैं, ये तो समझना पड़ेगा ना, फिर ही हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो कहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन समझना काफी जरूरी है। सो इसलिए पूछती हूँ कि समझ में आया सबको? यस मैम। हाँ, बाकी सबको समझ में आया? बोलो सब लोग। हाँ हाँ, बस बोलते रहिए तो पता चले। फिर देखो उंगली की बात आया तो 1 मिनट, उंगली में क्या गयो, 1 मिनट। और हमारे हाथ में जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम में इस तरह से आता है, उसी तरह से हाथ का पीछे का पार्ट देख लीजिए, ये नेल का पार्ट है, नेल वाला साइड यानी कि यांग साइड, काला वाला पार्ट है हमारा हाथ का, ये यांग साइड है। इसमें इस तरह से पूरी स्पाइन अंगूठे से लेके पीछे और बीच में 2 उंगलियों के बीच में इस तरह से पूरी बाइफरकेट हुई है, और बीच में जो डार्क ब्लू यानी पर्पलिश कलर की है, वो हमारी 2 किडनी है, 2 हमारी वो किडनी है। तो हाथ के पीछे का पार्ट भी इस तरह से हमें समझना है। ठीक है, चलिए अब उंगली की बात करें। देख लीजिए, ये हमारी उंगली में ये इंडेक्स फिंगर है, वहां पे हैंड का पोजीशन है, यानी रिस्ट, एल्बो और शोल्डर आएगा, और स्मॉल फिंगर में उसी तरह से हैंड की पोजीशन है, रिस्ट, एल्बो और शोल्डर आएगा। यानी इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर इंडिकेट करता है हमारे हाथ की पोजीशन को। हमारे दोनों हाथ ये उंगली पे ट्रीटमेंट करनी है हमें, अगर हाथ का कोई भी प्रॉब्लम हो। अब बीच में 2 उंगली यानी कि हमारी रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, हमारी रिंग फिंगर
और मिडल फिंगर, उसमें एंकल, नी और हिप जॉइंट, इस तरह से एंकल, नी और हिप जॉइंट, यानी कि दोनों फिंगर इंडिकेट करती है हमारे लेग्स को, दोनों फिंगर इंडिकेट करती है हमारे लेग्स को। किस तरह से आता है, कौन सा पार्ट कहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, ये अब बताती हूँ। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? फर्स्ट शेयर कर दो। ओके, ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया सबको। चलिए अब बारी आती है, हाँ, मैम अगर पैर के तलवे में सुई जैसा चुभ रहा हो तो फिर कैसे देंगे ट्रीटमेंट? वो आएगा ना, सब बताती हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब बॉडी पार्ट्स ऑन हैंड लिखना हो तो लिख लीजिए। चलिए किस तरह से बाइफरकेट होता है, जो अभी समझाया वो सारा अभी लिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो आपको याद रहे कि किस तरह से हमें आगे जाके ट्रीटमेंट करनी है। चाहिए जीवन चलिए, की बॉडी पार्ट्स ऑन हैंड। बॉडी पार्ट्स ऑन हैंड, चलिए राइट हैंड में कौन कौन से किस तरह से फिंगर पे क्या ऑर्गन आते हैं लिख लीजिए। राइट हैंड पे हेडिंग लगाइए, राइट हैंड। ठीक है, थंब पे हेड और नेक, हर एक थंब पे हेड आएगा और नेक आएगा, हर दोनों थंब पे हेड और नेक, ये हेड का पार्ट, ये नेक का पार्ट, ये हेड का पार्ट, ये नेक का पार्ट, लिख लीजिए। राइट हैंड के थंब पे हेड और ये नेक वाला पार्ट। फिर राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर पहली उंगली, उस पे लोकेट होता है राइट हैंड, उस पे लोकेट होता है राइट हैंड। फिर मिडल फिंगर, राइट हैंड की मिडल फिंगर, उसमें आएगा राइट लेग, उसमें आएगा राइट लेग। फिर रिंग फिंगर की बारी, राइट हैंड की रिंग फिंगर की बारी, उसमें आएगा लेफ्ट लेग, उसमें आएगा लेफ्ट लेग। ये पोजीशन बता रही हूँ कि कौन सा लेग कहाँ पे है, कौन सा हैंड कहाँ पे है। ठीक है, मिडल फिंगर राइट लेग, रिंग फिंगर लेफ्ट लेग और स्मॉल फिंगर पे लेफ्ट हैंड। ये पूरा राइट हैंड का मैप हो गया। मैम एक बार रिपीट कर। हाँ, रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, चलिए थंब पे हेड और नेक, थंब पे हेड और नेक। ठीक है, फिर इंडेक्स फिंगर पे राइट हैंड, इंडेक्स फिंगर पे राइट हैंड, मिडल फिंगर पे राइट लेग, मिडल फिंगर किसको इंडिकेट करता है, लेग्स को, तो मिडल फिंगर पे राइट लेग। फिर रिंग फिंगर पे लेफ्ट लेग, रिंग फिंगर पे लेफ्ट लेग और स्मॉल फिंगर पे यहाँ पे आएगा पूरा लेफ्ट हैंड, लिख लीजिए। ये हुआ राइट हैंड की बारी, पूरा राइट हैंड आ गया कि कौन सी उंगली पे हैंड और कैसे आता है, ये मैंने बताया। चलिए अब बारी आती है लेफ्ट हैंड, दूसरे हाथ की बात करते हैं, दूसरे हाथ की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड में किस तरह से ऑर्गन बाइफरकेट होते हैं लेफ्ट हैंड और लेग, लिखिए। थंब पे फिर से हेड और नेक, थंब पे फिर से हेड और नेक, वो कॉमन रहेगा। थंब पे फिर से हेड और नेक। फिर लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लिखो और लिखो लेफ्ट हैंड। मिडल फिंगर पे लेफ्ट लेग, मिडल फिंगर पे लेफ्ट लेग। फिर रिंग फिंगर की बारी, तो उसमें आएगा राइट लेग, रिंग फिंगर पे आएगा राइट लेग और स्मॉल फिंगर पे आएगा राइट हैंड। फिर से रिपीट करती हूँ,
थंब पे एज यूजुअल हेड और नेक, फिर इंडेक्स फिंगर पे लेफ्ट हैंड, फिर मिडल फिंगर पे लेफ्ट लेग, राइट फिंगर पे राइट लेग और स्मॉल फिंगर पे राइट हैंड। क्लियर हुआ सबको? हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की पोजीशन, लेफ्ट लेग, राइट लेग की पोजीशन कहाँ पे है हमारे फिंगर में, ये मैंने सब लिखा है। ठीक है, दोनों हाथ का, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। चलिए अब बारी आती है ऑर्गन ऑन बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन ऑन बॉडी पार्ट्स। ठीक है, चलिए पहले मैं समझाती हूँ, बाद में लिखना है। ठीक है, देख लीजिए, ये हमारा हेड है, ये पूरा हमारा हेड है। हेड के अंदर कितने कितने हमारे ऑर्गन आते हैं देख लीजिए। ये हेड का पार्ट बोलते हैं, ये फेस का पार्ट बोलते हैं, मगर कितने ऑर्गन आते हैं ये समझिए। हेड यानी ऊपर का पार्ट, साइड का पार्ट यानी टेम्पोरल एरिया, ठीक है, ऑसिपिटल एरिया बोलते हैं ऊपर के पार्ट को, फिर टेम्पोरल एरिया, फिर नोज, लिप्स, दोनों आईज, दोनों ईयर्स यानी थंब के ऊपर के पार्ट में ये सारा आएगा। उसके साथ यहाँ पे नेक होगा, गले का पार्ट होगा। देख लीजिए, ये बिल्कुल फेस के नीचे गले की सीधी यहाँ पे फूड पाइप जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा गला का पार्ट दूसरा कट है, उसके साथ ये गले का पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा हमारा थंब। बैक ऑफ द थंब में स्पाइन आएगा, यहाँ पे नहीं दिखाया है मगर बैक ऑफ थंब में स्पाइन आएगा और सर्वाइकल का पूरा पार्ट आएगा। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे नेक लिखा है, यहाँ से पूरा शुरू होके यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको हाथ में, वहां पे शोल्डर जॉइंट शुरू होता है, ये दिखाती हूँ आपको। चलिए देख लीजिए, ये पूरा हेड है हमारा, जो अभी मैंने दिखाया, दो आईज, नोज और लिप्स, और ये पूरा हमारा हेड का एरिया। ठीक है, और यहाँ से जाती है हमारी गले की पाइप, यहाँ से जाती है, ये हमारा पूरा गला है। ठीक है, तो ये गले का एरिया। अब बैक ऑफ द थंब जाते हैं, तो बैक ऑफ द थंब ये है हमारा पीछे वाला हेड, पीछे वाला हेड, और यहाँ से पूरा सर्वाइकल जाएगा। सर्वाइकल यानी कि हमारा ये पीछे वाला पार्ट, सर्वाइकल यानी कि नेक के पीछे, बिल्कुल नेक के पीछे वाला पार्ट, यहाँ से पूरा जाएगा। यहाँ ये कट से लेके पूरा तक यहाँ पे सर्वाइकल आता है। तो ये बैक ऑफ द थंब हो गया, और यहाँ पे आ गया फ्रंट ऑफ द थंब। फ्रंट ऑफ द थंब में यहाँ पे हेड है, जो उसमें कितने ऑर्गन है ये बताए, और उसके साथ यहाँ पे पूरी नली जाएगी, ये हमारी पूरा नेक का पार्ट। अब शोल्डर की बारी, शोल्डर का पार्ट मैंने बोला था अभी, तो किस तरह से करना है देख लीजिए। ये उंगली अभी मैंने बताई कि इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे हैंड को, हमारे हैंड, और हमारा हैंड किससे कनेक्टेड है, ये हमारे शोल्डर से। ठीक है ना, तो हमारा शोल्डर यहाँ पे आएगा, और यहाँ नेक है, नेक के साथ भी ये कनेक्टेड है, और हैंड के साथ भी ये कनेक्टेड है। तो ये पूरा एरिया, अगर किसी को शोल्डर का पेन है तो इस उंगली से लेके ये पूरा एरिया, और पीछे इस अंगूठे से नीचे ये कट के साथ ये पूरा एरिया, यानी ये पूरा एरिया है हमारा ये सर्वाइकल का, या सॉरी ये हमारा शोल्डर का एरिया है पूरा, ये वाला, और यहाँ पे ये पूरा एरिया। तो शोल्डर का एरिया काफी बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, शोल्डर का एरिया यहाँ पे तक जाएगा, और पीछे यहाँ तक जाएगा। क्लियर हुआ ये? शोल्डर वाला क्लियर हुआ? जी मैडम, जी मैडम। हाँ, इस तरह से पूरी ट्रीटमेंट बीच में यहाँ पे पूरी मेथी पट्टी भर भर के लगानी है। ठीक है, यहाँ से तो उसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे भी पूरा लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, और यहाँ पे भी आगे भी, इस तरह से पूरा कवर कर दो। ठीक है, तो शोल्डर का जो भी होगा प्रॉब्लम, कितने घंटे तक लगाएंगे मैम? हाँ, कितने घंटे तक लगाएंगे ये मेथी 6 पट्टी? से 8 घंटे तक। कोई भी प्लास्टर मैग्नेट हो, स्टार मैग्नेट हो, या कोई भी मेथी पट्टी, कुछ भी लगाओ, पेशेंट को बोल देना है कि 6 से 8 घंटे तक निकालना नहीं है, उसी तरह से लगाना है। ठीक है, हाँ, चलिए
अभी मैंने बताया कि थंब पे कौन कौन से ऑर्गन, तो लिख लीजिए। चलिए, हेड, ऑसिपिटल, लिख लीजिए, हेड, फिर ऑसिपिटल, टेम्पोरल, आईज, नोज, लिप्स, लिप्स भी आएंगे हमारे होठों के साथ, ठीक है। फिर नेक, बैक ऑफ द, अरे बैक ऑफ द हेड, पीछे वाले पार्ट में बताया अभी अपने को। शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, फिर सर्वाइकल एरिया, बैक ऑफ द थंब एज अ स्पाइन, सर्वाइकल का स्पाइन, बैक ऑफ द थंब एज ए सर्वाइकल स्पाइन, और लिप्स के साथ अंदर टीथ और जॉ, टीथ भी लिप्स के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गन सिर्फ हमारे अंगूठे पे है, देख लीजिए, इतने सारे ऑर्गन सिर्फ हमारे अंगूठे के आसपास है, ठीक है। चलिए, अभी मैंने वो कट वाली बात बताई, वो भी लिख लीजिए। हेडिंग लगाइए, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये दोनों, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर। फर्स्ट कट पे लिखिए। मैम इसमें ईयर्स भी आएंगे ना? ईयर्स भी आएंगे, हाँ, ईयर्स, आईज, नोज, लिप्स, सब कुछ। हमारा फेस पे जो जो ऑर्गन है वो सारा पार्ट वहां पे आएगा थंब पे, ठीक है। मैम ये हॉस्पिटल और टेम्पोरल को जानने ये वाला का पूरा मतलब पार्ट, है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट, ये बीच वाला पार्ट अलग होता है, ये वाला पार्ट अलग होता है, इस तरह से होता है बाइफरकेट, ठीक है। ओके, थैंक यू। इंडेक्स फिंगर, स्मॉल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे रिस्ट, ये अभी लिखना नहीं आना चाहिए सबको, सिर्फ लिखना नहीं है। फिर मिडल पार्ट, मिडल कट यानी एल्बो, दोनों हाथ, दोनों में मिडल कट यानी एल्बो, और लास्ट जॉइंट, स्मॉल फिंगर और ये वाला इंडेक्स फिंगर का लास्ट जॉइंट, उसको आएगा शोल्डर। सो रिस्ट, एल्बो और शोल्डर कहाँ पे आएगा? इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर पे। अब यहाँ पे हेडिंग लगाइए आप सब लोग, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, जिस तरह से बताया था अभी वही लिखाती हूँ, नया कुछ नहीं है। मैडम एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। मैडम ये रिकॉर्डिंग मेरे को आज की और कल की मिलेंगी क्या? मिलेगी, सबको मिलेगी, ठीक है। फिर मैं क्योंकि मैं ट्रैवल में हूँ ना, इसलिए पूछ रही हूँ। थैंक यू मिलेगी, मैडम। मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। हाँ, चलिए, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर का हेडिंग लगाइए। उस पे फर्स्ट जॉइंट पे एंकल, हमारा फुट वाला पार्ट, एंकल वाला पार्ट। मिडल जॉइंट, नी वाला पार्ट, देख लीजिए, ये दोनों हराया, दोनों हाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक हाथ की बात नहीं कर रहे, दोनों हाथ की बात कर रहे हैं। ये हमारा मिडल पार्ट, ठीक है। तो ये वाला है हमारा नी का पॉइंट, ये आ गया हमारा एंकल, ये आ गया हमारा नी, और लास्ट जॉइंट इज इक्वल टू हिप जॉइंट, लास्ट जॉइंट इक्वल टू हिप जॉइंट, यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट जॉइंट यहाँ पे मिडल फिंगर, रिंग फिंगर पे एंकल, फिर मिडल जॉइंट यानी नी, और लास्ट जॉइंट यानी कि हिप जॉइंट, ठीक है। तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करनी है, लोकेशन क्या है, ये पूरा हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। अब पाम एरिया में किस तरह से बाइफरकेट होते हैं सारे ऑर्गन, चलिए अब समझते हैं। एक एक ऑर्गन समझना है, ठीक है। चलिए, ये हेड आ गया, अभी हमने सीखा था पूरा हेड और नेक का पार्ट।
चलिए अब आगे जाते हैं कि पाम पे कौन कौन से एरिया आते हैं, आगे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। नेक के बिल्कुल नीचे, नेक के बिल्कुल नीचे जो हमारा उभरा हुआ पार्ट है हाथ का, वहां पे आएंगे लंग्स, यहाँ पे आएंगे हमारे दोनों लंग्स, और उसके बीचों बीच आएगा हमारा हार्ट। देख लीजिए लोकेशन किस तरह से हुआ है, देख लीजिए ऊपर हेड है, फिर नेक है, फिर लंग्स है, और दोनों लंग्स के बीचों बीच है हमारा हार्ट। तो पोजीशन किस तरह से है वो पूरा पिक्चर मैंने अभी बताया, आपको समझ में नहीं आया होगा कि किस तरह से ऑर्गन ड्रॉ करने हैं, मगर इस तरह से देखोगे तो ऑर्गन, आज का टास्क यही होगा कि आपको ये सारे ऑर्गन हाथ में ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी इमेज मिल जाएगी, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, सो आप फिर से देख सके और अपने हिसाब से सारे ऑर्गन ड्रॉ कर सके। अगर ड्रॉ करके अच्छे से समझ लोगे 2-3 बार तो आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा, इसीलिए देती हूँ, बाकी तो समझ में आता ही है सबको कि कहाँ पे कौन से ऑर्गन है। ठीक है, चलिए हेड हो गया, नेक हो गया, ये हमारा उभरा हुआ पार्ट यानी लंग्स हो गया, और लंग्स के बिल्कुल बीचों बीच हुआ हार्ट। इतना क्लियर हुआ? बोलिए सब। ये क्लियर हुआ? लंग्स की पोजीशन, हार्ट की पोजीशन, नेक की पोजीशन, हेड की पोजीशन, कितना क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? यस ओके Yes, चलिए, ma'am. हाँ चलिए अब आते हैं आगे की हेड, बात, ठीक नेक, है? लंग्स, हार्ट। देख लीजिए हेड है, फिर नेक है, फिर लंग्स है और हार्ट है। ठीक है, चलिए अब लंग्स के बिल्कुल पास में, लंग्स के बिल्कुल नीचे, ये येलो वाला है हमारा स्टमक। लंग्स के बिल्कुल नीचे, लंग्स के बिल्कुल नीचे आएगा हमारा ये येलो वाला स्टमक, देख लीजिए। और स्टमक के बिल्कुल साइड में उभरा हुआ दूसरा पार्ट मिलेगा आपको, वो हमारा हाथ का उभरा हुआ हिस्सा है, वो है पूरा हमारा लीवर। पोजीशन देख लीजिए इस तरह से, हेड, नेक, फिर लंग्स आया, फिर हमने बीच में बताया था हार्ट है, अब आई स्टमक की बारी, और उसके साथ है पूरा लीवर। देख लीजिए हाथ में पोजीशन कहाँ है, इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से समझिए। एक एक ऑर्गन समझोगे तो पूरा हाथ में भर जाएगा, तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये नंबर उसके बाद है, लीवर का नंबर इसके बाद है, समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से लंग्स, हार्ट, स्टमक, लीवर की पोजीशन हमने क्लियर की। क्लियर, समझ में आया? बोलिए। जी मैम। हाँ चलिए ये हुआ। अब बारी आती है आगे, लीवर देखा, लीवर से बिल्कुल चिपक के आता है गॉल ब्लेडर, और स्टमक और लीवर के बिल्कुल थोड़े आगे आता है हमारा गॉल ब्लेडर। तो गॉल ब्लेडर ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दिया है, ये है पूरा हमारा गॉल ब्लेडर। उसकी पोजीशन देख लो, अगर गॉल ब्लेडर में स्टोन होगा, किसी का पेशेंट ऐसा कोई आएगा तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे? तो गॉल ब्लेडर की पोजीशन तो समझ में आनी चाहिए ना आपको, कि वो हमारा गॉल ब्लेडर हाथ में कहाँ है। तो इस तरह से समझना है कि हमारा गॉल ब्लेडर कहाँ पे है। तो हाथ में उसकी पोजीशन लीवर के बिल्कुल पास में, और थोड़ा स्टमक से थोड़ा दूर, इस तरह से हमारी पूरी गॉल ब्लेडर की पोजीशन है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है आगे, आगे की बारी आती है यहाँ पे। देख लीजिए ये गॉल ब्लेडर के साथ ब्लू कलर का जो है वो है पैनक्रियास। गॉल ब्लेडर के साथ और स्टमक के बीच, गॉल ब्लेडर के साथ और स्टमक के बीच है पूरा पैनक्रियास। उसकी इमेज 1 मिनट, हाँ यही होगा, हाँ बस यही है। देख लीजिए पैनक्रियास कहाँ पे है, देख लीजिए ब्लू कलर का पूरा है, ग्रीन कलर का गॉल ब्लेडर बताया अभी मैंने। कलर तो सिर्फ दिखाने के लिए होता नहीं है ग्रीन, मगर सिर्फ दिखाने के लिए है कि अलग बाइफरकेट कर सको आप। और ये ब्लू कलर का पूरा है, ये पैनक्रियास है जो स्टमक और गॉल ब्लेडर के बीचों बीच आता है। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ा एरिया हमारे हाथ का, ये तो पार्ट हो गया नीचे उभरा हुआ हिस्सा। अब मिडल हाथ से पूरा उंगली तक का हिस्सा, ये पूरा भर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से, ये पूरा भर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से। सो ये शुरू होता है यहाँ पे पूरा, यहाँ और यहाँ पे दोनों उंगली के बीचों बीच यहाँ पे ब्लैडर आता है।
ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा हाथ कवर करके यहाँ स्मॉल फिंगर के पास आता है, ये चोटी जैसा ये दिखता है ना आपको, हाँ पॉइंट जैसा। तो ये पूरा है लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया, जो सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे हाथ का, ठीक है। देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये सारी इमेज भेजूंगी आपको, डोंट वरी, सारी इमेज मिल जाएगी, एक एक इमेज मिल जाएगी, ठीक है। बीएटी के ग्रुप में नया ग्रुप वाला है, उसमें सारी इमेज में डाल देती हूँ। चलिए इतना क्लियर हुआ? बोलिए, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, पैनक्रियास कहाँ है, गॉल ब्लैडर कहाँ है, लीवर कहाँ है, ठीक है। ये सारा लोकेशन हमें पता होना चाहिए। देख लीजिए एक बार अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाए कि भाई लोकेशन कहाँ है। क्लियर? आप लोग बोलिए। यस यस मैम। यस मैम। हाँ ओके, चलिए क्लियर हुआ। अब आगे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी। लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल बीचों बीच जो पूरा ही एरिया लाइट ग्रीन कलर का है, जिसमें SI लिखा है, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत हमारी। हिंदी में बोले तो छोटी आंत, इंग्लिश में बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये पूरा एरिया कवर होता है, बड़ा करती हूँ तो पता चले। हम ये पिंक वाले एरिया में, लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया में अंदर की तरफ जो एरिया है ग्रीन कलर का, वो है हमारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस तरह से पूरे ऑर्गन आए। अब बारी आती है, अपेंडिक्स रह गया, एक मिनट, अभी बारी आती है, हाँ अब बारी आती है, देख लीजिए अपेंडिक्स की। अब ये बाकी रहेगा था, देख लीजिए ये पूंछ वाला पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये पूंछ वाला पार्ट है, वो है अपेंडिक्स। अगर किसी को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो, अपेंडिक्स का दर्द हो, तो कहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे? तो ये स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच जो एरिया है, वो है अपेंडिक्स का एरिया, ठीक है। तो इस तरह से सारे ऑर्गन आ गए हमारे, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, ये सारे ऑर्गन हमारे यहाँ पे आ गए, हमारे पाम पे। इसी तरह से हर एक उंगली में हमारे सारे ऑर्गन आते हैं, उसे कहते हैं इंसेक्ट सिस्टम, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ये सारे इमेज। हाँ मैम जो यूरिनरी का भी बता दीजिए, स्प्लीन। क्या बताऊं, फिर से बोलो, एक एक करके बोलो। स्प्लीन स्प्लीन स्प्लीन, स्प्लीन का यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मगर स्टमक के बिल्कुल नीचे, लीवर के साथ स्टमक के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे स्प्लीन आएगा। ये लीवर है पूरा, सॉरी ये लीवर का पार्ट है, यहाँ पे स्टमक आएगा और यहाँ पे आएगा स्प्लीन का पार्ट, बिल्कुल साइड में यहाँ पे, ठीक है। मैम दिख रहा नहीं था क्या मैम, दिख रहा नहीं था आपने जो दिखाया, वो कुछ दिखा नहीं, स्प्लीन का दिखा नहीं। देख लीजिए, ये लंग्स का पार्ट, ठीक है। ये स्टमक, ये हमारा स्टमक आ गया, यहाँ गॉल ब्लैडर और स्प्लीन आ गया, ये बड़ा पूरा लीवर आ गया। तो लीवर के बिल्कुल यहाँ पे साइड में यहाँ पे आएगा हमारा स्प्लीन, बिल्कुल साइड में आएगा यहाँ हमारा स्प्लीन। ये कदम किसका है? कदम उनको बोले माइक म्यूट कीजिए अपना। एक मिनट में सबको म्यूट करती हूँ। हाँ चलिए, हाँ हो गया, म्यूट हो गया। चलिए, पूरे ऑर्गन इस तरह से हमारे हाथ में, यहाँ से पूरा लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा, उसके बीच में यहाँ पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे आएगा अपेंडिक्स का पॉइंट, देख लीजिए ये वाला अपेंडिक्स का पॉइंट। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है, पूरा यहाँ पे जाता है और यहाँ पे खत्म होता है। तो ये है हमारा पूरा अपेंडिक्स का पॉइंट, ये है हमारा अपेंडिक्स का पॉइंट। इस तरह से यहाँ पे लंग्स है पूरा, बीच में हार्ट आएगा, ये स्टमक, यहाँ गॉल ब्लैडर, यहाँ पे पैनक्रियास, और ये पूरा जो हमने अभी बताया वो। और बोला मैंने गॉल यानी यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये दोनों भी, दो उंगली इस तरफ करो, दो उंगली इस तरफ करो, बीच में जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पूरा पॉइंट आएगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर।
ये पार्ट आएगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इस तरह से पूरे हमारे इंटरनल ऑर्गन हमारे हाथ में बाइफरकेट इस तरह से लोकेशन उसका है, ये समझना काफी जरूरी है, तभी आप ट्रीटमेंट कर सकोगे, ठीक है। चलिए अब पाम बैक ऑफ द ये एरिया सारा है वो लिख लीजिए, एक बार लिखा देती हूँ। पाम एरिया में कौन कौन से ऑर्गन आ गए। चलिए शोल्डर पॉइंट, शोल्डर पॉइंट आया ना, यहाँ से यहाँ पूरा शोल्डर पॉइंट, फिर लंग्स, हार्ट, लंग्स, हार्ट, फिर स्टमक, फिर स्प्लीन, फिर लीवर, शोल्डर पॉइंट, लंग्स, हार्ट, स्टमक, स्प्लीन, लीवर, फिर पैनक्रियाज, डूडोनियम लिख लीजिए, वो कहाँ आता है बाद में बताती हूँ। डूडोनियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो नली जाती है, हमारा फूड स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उस नली को बोलते हैं डूडोनियम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मैडम करिए। करती हूँ रिपीट, पहले एक बार लिख लो फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। और जेनाइटल ऑर्गन, यानी यहाँ पे जो ट्राइंगल बीच में बताया वो मेल जेनाइटल ऑर्गन और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, यानी यूरिनरी ब्लैडर का एरिया पूरा, और अपेंडिक्स। चलिए अब फिर से रिपीट करती हूँ कि पाम एरिया में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ठीक है। शोल्डर पॉइंट, लंग्स पॉइंट, हार्ट, फिर स्टमक, स्प्लीन, लीवर, पैनक्रियाज, डूडोनियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर जेनाइटल ऑर्गन यानी मेल जेनाइटल ऑर्गन और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, और उसके साथ आएगा अपेंडिक्स। मैम एक बार अपने हाथ पे ड्यूडेनम दिखा देंगे, अपने हाथ पे डूडोनियम कहाँ पे आएगा, स्टमक ही है, यहाँ पे स्टमक है बीचों बीच यहाँ पे, ठीक है। और आएगा यहाँ पे, कहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से आता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, और यहाँ पे है हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टमक के बिल्कुल साथ में जाएगा, ये पूरा एरिया है हमारा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे जो नली आएगी जो स्टमक के साथ ज्वाइंट होगी वो डूडोनियम का एरिया है, ठीक है। मगर आपको ट्रीटमेंट स्टमक पे ही करनी है ज्यादा से ज्यादा, यार लार्ज इंटेस्टाइन पे करनी है, ठीक है। चलिए बैक ऑफ द पाम एरिया में कौन से ऑर्गन है लिख लीजिए। बैक ऑफ द पाम, पीछे वाला पूरा हाथ, पीछे वाला पूरा हाथ। शोल्डर पॉइंट, शोल्डर पॉइंट आगे भी है पीछे भी है। शोल्डर पॉइंट, पूरी स्पाइन, पूरी स्पाइन, स्पाइन में क्या आएगा, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और टेल बोन। थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और टेल बोन। शोल्डर पॉइंट आ गया, फुल स्पाइन आ गई, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और टेल बोन। देख लीजिए किस तरह से आता है, देख लीजिए ये पूरा हाथ है हमारा, ठीक है। ये बैक ऑफ द हेड आ गया यहाँ तक, यहाँ से शुरू होती है हमारी ये सर्वाइकल, ये सर्वाइकल यहाँ तक जाएगी, ये पूरा यहाँ पे कट है वहां तक जाएगी। फिर यहाँ से थोरैसिक शुरू होती है, थोरैसिक यहाँ से लेके यहाँ तक मिडल ऑफ द पार्ट में जाएगी, ये पूरा थोरैसिक का पार्ट है, ये पूरा थोरैसिक का पार्ट है, देख लीजिए। फिर यहाँ से मिडल से दोनों उंगली के बीच में, मिडल से दोनों उंगली के बीच में यहाँ तक जाएगा लंबर का पार्ट, लंबर और सैक्रल। यहाँ सैक्रल आएगा
ये पूरा पार्ट आएगा लंबर का। यानी अगर बैक पेन है तो यहाँ पे करो, मिडल पेन है तो यहाँ पे करो, यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे आएगा पूरा हमारा शोल्डर का यानी कि सर्वाइकल के एरिया, सर्वाइकल, थोरोसिक ये यहाँ तक, और यहाँ पे आएगा लंबर और सैक्रल। ठीक है, इस तरह से पूरा बाइफरकेटेड है। और किडनी कहाँ पे आती है देख लीजिए, ये स्मॉल फिंगर है और ये है रिंग फिंगर, तो उसके बीच में उंगली करते करते जाओ, यहाँ एक खड्डा मिलेगा, तो यहाँ पे, और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर इस तरह से उंगली यहाँ पे जाओगे धीरे धीरे धीरे, तो इस तरह से मिलेगा खड्डा, तो वो है हमारा किडनी का पॉइंट। ये दो किडनी, हर एक हाथ में दो दो किडनी का पॉइंट दिया हुआ है, दूसरे हाथ में भी इसी तरह से आएगा और इस हाथ में भी इसी तरह से आएगा। सो बीच में जाएगी पूरी स्पाइन और उसके साथ साइड में दोनों की तरफ आएगी हमारी पूरी दोनों किडनी। ठीक है, शोल्डर पॉइंट, स्पाइन में थोरोसिक, लंबर, सैक्रल और टेल बोन। टेल बोन यहाँ पे होगा, एग्जैक्ट यहाँ पे टेल बोन यहाँ पे आएगा, टेल बोन। दोनों उंगली इस तरह से करो, यहाँ पे आएगा। फिर एनस का पॉइंट देख लीजिए, हाँ एनस का पॉइंट, दोनों उंगली के बीच जो खड्डा है वो एनस का पॉइंट है, दोनों उंगली के बीच जो खड्डा है वो एनस का पॉइंट। ठीक है, दोनों उंगली के बीच में जो आएगा पॉइंट ये है हमारा एनस का पॉइंट। ये टेल बोन हुआ, ये लंबर हुआ, ये थोरोसिक हुआ, यहाँ तक थोरोसिक हुआ, और ये पूरी सर्वाइकल, और ये बैक ऑफ द हेड। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। फिर किडनी पॉइंट और बैक ऑफ द हेड। सो बैक ऑफ द पाम एरिया में कितने पॉइंट हुए? शोल्डर पॉइंट, स्पाइन पूरी, थोरोसिक, लंबर, सैक्रल और टेल बोन, एनस का पॉइंट, किडनी का पॉइंट और बैक ऑफ द हेड। अब कोई बोलेगा कि किडनी का पॉइंट, तो सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि भाई बैक ऑफ द हार्ट पार्ट में है, हमारे हाथ के पीछे वाले पार्ट में है। अगर कोई बोलता है गॉल ब्लेडर, तो गॉल ब्लेडर हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे फ्रंट हेड में है। अगर कोई बोले एनस का पॉइंट, तो एनस का पॉइंट हमें पता चलना चाहिए कि ये दोनों उंगली के बीचों बीच ये वाला एनस का पॉइंट है। ठीक है, कोई इसके बैक पेन है, तो बैक पेन में ये पूरा एरिया, ये पूरा दोनों हाथ की ये वाला पूरा 3 उंगली देख लीजिए, ये तो 3 उंगली वाला एरिया यानी हमारा बैक का पार्ट यानी लंबर का पार्ट। तो इस तरह से हमें पूरा माइंड में आज करना है। आज का क्लास इसी तरह से हम खत्म करते हैं, और यहाँ तक आपको देखना है। एक बार रिवाइज कर लो सब, फिर पूरा ड्रॉ कर लो हाथ में, एक कागज पे हार्ट बना दो, और जो भी है मैंने अभी इमेज भेजती हूँ उसी तरह से आपको पूरा हाथ पे सारे ऑर्गन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टास्क है। चलिए, आज की जो भी समझाया, अभी 3 मिनट है तो बोल दीजिए, कुछ समझ में ना आया हो तो बोल दीजिए। आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, मगर यहाँ पे अगर हम जूम पे लाइव है तो अगर कोई प्रॉब्लम है, अभी तक जो सिखाया, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया, मिनी सिस्टम, इंसेक्ट सिस्टम में जो भी सिखाया, अगर समझ में ना आया हो तो पूछो। चलो, क्लियर हुआ सबको? मैम राइट और लेफ्ट दोनों हैंड में सेम रहेगा? दोनों हाथ में सेम। देखिए, जो अभी मैंने बताया एक हाथ में ही बताया, क्योंकि दोनों हाथ में साथ तो बता नहीं सकती मैं, मगर यही समझो कि जो हाथ में इस हाथ में बताया वो सेम। मैडम पाछळના હાથનું બતાવું નથી સમજણ પડી। શું કહો છો? ફરી બોલો। પાછળના હાથનું बैक ऑफ द हैंड ની વાત કરો છો? देख लीजिए, बैक ऑफ द हैंड में ये थंब है, थंब से यहाँ पे जाएगा पूरा ये बैक ऑफ द हेड। ठीक है, यहाँ से जाएगा लोअर, या सॉरी यहाँ पे जाएगा पूरा सर्वाइकल यानी नेक। हमारे हेड के साथ क्या जॉइंट है? हमारी यहाँ पे हमारा नेक जॉइंट है, तो यहाँ पे पूरा सर्वाइकल जाएगा, ये कट तक, ये कट तक पूरा सर्वाइकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे लेके यहाँ से जाएगा पूरा यहाँ पे मिडल तक। मिडल तक क्या आएगा? थोरोसिक। मिडल तक क्या आएगा? थोरोसिक। और थोरोसिक के बिल्कुल आगे जाओगे, आगे जाओगे, आगे जाओगे, तो ये यहाँ पे आएगा हमारा ये 3 उंगली का इतना, ये है हमारा लंबर का एरिया। उसके साथ यहाँ पे आएगा टेल बोन। देख लीजिए, ये टेल बोन और ये एनस का पार्ट, ये टेल बोन है और ये एनस का पार्ट है। देख लीजिए, पूरा हमारा इस तरह से
स्पाइन बाइफरकेट होता है। और किडनी की बारी देख लीजिए, किडनी कहाँ पे आती है, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ तो है, मैं ये सारी इमेज आपको शेयर करूंगी, ठीक है, पीडीएफ नहीं है इसका, पीडीएफ तो वो बुक है उसका, वो मैंने मोक्षा और सुजो की बुक भेजी है ग्रुप में, सारे ग्रुप में भेजी है, उस ग्रुप को देख लो या फिर एक जेरोक्स करवा लो अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। चलिए किडनी की पोजीशन बताती हूँ, ये स्मॉल फिंगर और ये है हमारी रिंग फिंगर, तो ये बीच में जाओगे, यहाँ पे खड्डा जैसा मिलेगा, ठीक है, ये थोड़ा उभरा हुआ मिलेगा, और फिर यहाँ पे जाओगे इंडेक्स और यहाँ पे मिडल फिंगर, दोनों के साथ में नीचे सीध में जाओगे, तो ये 2 पॉइंट है हमारी किडनी का, ये 2 पॉइंट है हमारी किडनी का, बीचों बीच आएगी हमारी पूरी स्पाइन, यहाँ से ये लेके पूरी स्पाइन आएगी, और ये हमारा किडनी का एरिया, ये टेल बोन और ये मिडल वाला हिस्सा है, ये है हमारा पूरा एनस का पॉइंट। कौन सा ग्रुप, ये बेसिक एक्यूप्रेशर का ग्रुप है, आप सभी लोग उसमें हो, तो उसमें ये भेजा है बुक, ठीक है। नहीं बोम बोम क्या है, टेल बोन, हिप बोन, मैम बोलिए। ये एंकल जॉइंट वाला बता दीजिए। एंकल जॉइंट कहाँ पे है, एंकल जॉइंट यहाँ पे आए, एक मिनट, ये मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर है और रिंग फिंगर है, एंकल जॉइंट कहाँ पे आएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये नी वाला पार्ट आए, ये नी है हमारा, और ये वाला हिप जॉइंट है, अभी बताया ना हिप जॉइंट यहाँ पे है, ये नी है, और ये पहला कट है, ये पहला कट है, ये हमारा एंकल है, ठीक है, समझ आया। और जो तालू सब में जो पेन होता है, चुभता है जो सुई की तरह, तो वो उसमें कैसे ट्रीटमेंट देंगे, जॉइंट में? तालू यानी समझ में नहीं आया, तलवा, पैर का तलवा, वो तो फुट है, फुट कहाँ पे आएगा, एंकल कहाँ पे है हमारा, फुट का देख लो, यहाँ पे आएगा, ठीक है, अभी बताया मैंने, तो यहाँ पे इस कट पे पूरी मेथी पट्टी लगा दीजिए, इस कट पे दोनों हाथ में, कौन से पैर में है देख लीजिए, जो पोजीशन बताया है देख लीजिए, उसी तरह से इस तरह से पूरी मेथी पट्टी लगा दीजिए दोनों हाथ में, ठीक है, दोनों हाथ में इस तरह से पूरी मेथी पट्टी लगा दीजिए, तलवे में प्रॉब्लम होगा तो वो शॉर्ट ठीक हो जाएगा, ठीक है। बोलिए। और ये पेन तो 1 साल से मैम, तो वो कितने दिन तक क्लियर हो जाता है, इसके साथ सर 1 पॉइंट कराएंगे, इसके साथ 1 पॉइंट की ट्रीटमेंट भी होगी आपकी यहाँ पे बेसिक सुजोक में, तो उसके साथ ये मेथी पट्टी भी लगाइए, और वो सर जो दीपक सर 1 पॉइंट बताएंगे वो पॉइंट लगाइए, बायो मैग्नेट से बताएंगे, सीडेट करना है या टोन करना है वो सब बताएंगे, वो पॉइंट लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, और नीचे आइस पैक जरूर कीजिए, अगर पैर में दर्द है तो आइस पैक जरूर कीजिए, ठीक है। आइस पैक तो नहीं है, Okay. बॉटल ठंडा बॉटल, बर्फ लेके, हाथ रुमाल में बर्फ लेके तो घिस सकते हो ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अभी। हाँ, सीडेशन और टोनिफिकेशन वो सर बताएंगे जब 1 पॉइंट शुरू होगा, ठीक है। अभी हमने जिस तरह से मेथी पट्टी का बोला कि अगर एंकल जॉइंट में प्रॉब्लम है